राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नया आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं और अगर आप वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही खास खबर, खुशखबरी होने वाली है। 18 जुलाई को मिलेंगे 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए। राजस्थान पेंशन फर्जीवाड़ा वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीडीओ और एसडीओ के हिसाब से करेंगे वसूली और किन किन की पेंशन बंद होने वाली है। तो साथियों, अगर आप भी पेंशनधारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। 18 जुलाई 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। 6 नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों के बारे में बहुत ही खास खबर है। पेंशन पर लगेगा असर। 14 और 18 जुलाई से पेंशनधारियों को 2500 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में आने वाली है, यानी कि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश जारी करके कहा गया है, वहीं बीडीओ और एसडीओ ब्लॉक सब डिविजनल अधिकारी को फर्जी पेंशनधारियों के राशि वसूलने और पेंशन बंद करने का निर्देश भी मिल चुका है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है। सत्यापन की अंतिम तिथि सरकार ने हर जिले में थोड़ा थोड़ा अलग समय से तय की है, लेकिन सामान्य तौर पर इस बार 31 जुलाई 2025 तक सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो साथ ही मुख्य बातें कर लेते हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों के लिए लाभार्थियों को हर साल वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। इस बार नया आदेश आया है कि जिनका सत्यापन 31 जुलाई 2025 तक नहीं होगा, उनकी पेंशन अगस्त से बंद हो जाएगी। पंचायत सचिव, पटवारी, बीडीओ ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। कई जिलों में ई मित्र केंद्र से भी यह प्रक्रिया कराई जा रही है या कराई जा सकती है। इस बार नया आदेश आया है कि जिनका सत्यापन 31 जुलाई 2025 तक नहीं होगा, उनकी पेंशन अगस्त से बंद हो जाएगी। पंचायत सचिव, पटवारी, बीडीओ ऑफिस में जाकर आप बायोमेट्रिक दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। कई जिलों में ई मित्र केंद्र से भी यह प्रक्रिया कराई जा रही है। यानी कि साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए किसी न्यायालय में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ई मित्र केंद्र से भी सत्यापन करवा सकते हैं। अगर सत्यापन नहीं कराते तो क्या होगा? अगर सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन रोक दी जाएगी, बाद में दोबारा आवेदन करके चालू करवानी पड़ेगी। फर्जीवाड़े की आशंका होने पर वसूली भी हो सकती है। यानी कि सत्यापन नहीं करवाएंगे, पेंशन मिल रही है तो फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहेगी। आर पार की कार्रवाई क्या करती है? राजस्थान सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता, जवाबदेही लाने का निर्णय लिया है। सभी फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। समय से लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक पेंशनधारियों को प्राथमिकता से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अपनी पेंशन कैसे चेक करें? अपनी नजदीकी ब्लॉक में जाकर, तहसील या ऑफिस कहीं भी जाकर सुनिश्चित करें कि पेंशन सक्रिय यानी कि चालू है या नहीं है, सही खाते में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर जुलाई में 2500 नहीं मिला तो तुरंत अपने बीडीओ, एसडीओ या संबंधित कार्यालय में जाकर संपर्क करें। आदेश का सार जान लेते हैं। पेंशन राशि 2500 जुलाई महीने के लास्ट तक मिलनी शुरू हो जाएगी। 14 या 18 जुलाई तक ट्रांसफर हो जाएगी। तो साथियों, 14 तारीख तो जा चुकी है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं था। तो 18 जुलाई से 100% सभी पेंशनधारियों को जिन्होंने सत्यापन करवाया है उनको 2500 रुपए का लाभ मिलने वाला है। लाभार्थी नियमित पात्र पेंशन धारक यानी कि जिनको पहले से पेंशन मिल रही है। कार्रवाई, फर्जीधारियों की पहचान, वसूली बीडीओ, एसडीओ जिम्मेदार होंगे। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया आदेश है। पेंशन नए नियम लागू, 18 जुलाई को मिलेंगे 2500 रुपए। राजस्थान पेंशन फर्जीवाड़ा वसूली आदेश जारी कर दिया गया है। किन किन की पेंशन होगी बंद जान लेते हैं। बीडीओ, एसडीओ करेंगे वसूली। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नया आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत 18 जुलाई को 2500 पेंशन दी जाएगी। साथ ही फर्जी पेंशनधारियों से वसूली होगी, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। बीडीओ और एसडीओ यानी कि बीडीओ ग्रामीण क्षेत्रों में और एसडीओ शहरी क्षेत्रों में वसूली का काम करेंगे। तो साथियों, वीडियो में बने रहें। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताती हूँ कि राजस्थान में किस किस तरह के पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने की स्थिति बन रही है, किसकी पेंशन बंद होगी और क्यों होगी। राजस्थान में हाल ही में आदेशों के अनुसार निम्नलिखित पेंशनधारियों की पेंशन रोकने यानी कि बंद करने की कार्रवाई होगी। फर्जी लाभार्थी जो पात्र नहीं है लेकिन गलत दस्तावेज देकर पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन बिल्कुल बंद होगी। झूठा आय प्रमाण पत्र, झूठी उम्र दिखाकर झूठे पहचान पत्र बनवाकर जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन बंद होने वाली है और उनसे वसूली भी होने वाली है। जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पर पात्रता फर्जी मिलेगी, उन्हें पूरी राशि वापस वसूली जाएगी। यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी, उनसे पूरी वापस
पूरी राशि है वो वापस वसूली की जाएगी। इसके लिए गांव स्तर पर पटवारी, ग्राम सेवक और वार्ड में पार्षद से भी सहयोग करेंगे। किसका होगा सत्यापन? मृत व्यक्ति के नाम पर चल रही पेंशन, उनका सत्यापन होगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नागरिक खत्म हो चुका है, मृत व्यक्ति हो चुका है और उनकी पेंशन भी चल रही है। पात्रता खत्म होने के बाद भी जारी पेंशन है। आयु आय प्रमाण पत्र में भी हेरफेर होने की वजह से पेंशन मिल रही है। गलत दस्तावेज देकर पेंशन लेने पर भी। और मतलब यह कार्रवाई किसी एक गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में कार्रवाई पूरी होने वाली है। मृत पेंशनधारी के बारे में बात कर लेते हैं। जिनकी मृत्यु हो चुकी है और परिवार वारिस उनके नाम से पेंशन निकाल रहे हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु, पेंशनधारी की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार वाले अगर पेंशन ले रहे हैं, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना गया है। इसमें वसूली भी होगी। जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, अगर कोई पेंशनधारी 31 जुलाई तक सत्यापन नहीं कराएगा तो उनकी पेंशन स्वयं ही बंद हो जाएगी। बाद में नया आवेदन ही करवाना पड़ेगा और आवेदन नया करवाने के बाद में ही पेंशन दोबारा चालू की जाएगी। जिनकी पात्रता अब नहीं बनती है, विधवा महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है, ऐसी स्थिति में विधवा पेंशन बंद कर दी जाएगी। और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन में अगर मेडिकल बोर्ड में विकलांगता कमियां खत्म पाई गई है तो उनकी भी पेंशन बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। उम्र सीमा में वृद्धा पेंशन में आयु शर्तें अब पूरी नहीं है। दोहरी पेंशन यानी कि दो पेंशन, जो लोग एक से ज्यादा पेंशन या अन्य सरकारी योजना से डबल लाभ ले रहे हैं, उनकी एक पेंशन बंद कर दी जाएगी। बैंक खाते में ई-केवाईसी अपडेट न होना, तो साथियों ई-केवाईसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कई पेंशनधारियों के बैंक खातों में आधार लिंकिंग या केवाईसी अधूरी होती है, तो मैपिंग नहीं होने पर भी डीबीटी फेल हो जाता है। खाता बंद या निष्क्रिय होने की वजह से भी पेंशन अटक जाती है। फर्जीवाड़ा पत्र लाभार्थी छटनी पाली में भी, यानी कि पाली जिले से काफी कैंडिडेट मुझे कमेंट से डालते हैं कि हमारी पेंशन क्यों अटके पड़ी है, तो ये विशेषकर उनके लिए है। पाली में भी फर्जी पेंशनधारियों की जांच चल रही है। जो मृतक के नाम से या झूठे दस्तावेजों से पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन रोकी जा रही है। बीडीओ एसडीओ की रिपोर्ट के बाद भी वसूली भी हो सकती है, यानी कि पेंशन नहीं आ रही है, अगर वो फर्जीवाड़े से ले रहे हैं तो उनको वसूली भी दी जा सकती है, यानी कि नागरिकों को, पेंशनधारियों को वसूलीकरण के पैसे वापस देने पड़ेंगे। पाली जिले में पेंशन क्यों नहीं आ रही है? पाली जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हालिया आदेशों के मुताबिक कई आम कारण बने हुए हैं। वार्षिक सत्यापन अधूरा होने की वजह से पाली जिले में हजारों लाभार्थियों ने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। बिना सत्यापन के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आदेश के अनुसार 31 जुलाई 2025 तक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। कौन देखेगा? पंचायत समिति सचिव, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, पटवारी सत्यापन करेंगे।